सतयुग दर्शन वसुंधरा में विशाल सभागार में विशिष्ट अतिथियों के संग आयोजित किया गया विश्व समभाव दिवस। जैसा कि सज्जनों ज्ञात ही है, सतयुग दर्शन के ट्रस्ट दिनांक 7 दिसंबर को विश्व समभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही इस दिन वह अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड के विजेताओं को भी पुरस्कृत करता है। इस वर्ष भी कोविड-19 संबंधित प्रशासनिक नियमावली को दृष्टिगत रखते हुए सीमित संख्या में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समभाव ओलंपियाड परीक्षा के विजेताओं के संग यह कार्यक्रम मनाया गया। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर बतौर चीफ गेस्ट फरीदाबाद शहर के कमिश्नर श्री यशपाल यादव, जेसी बोस, यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार, डीईओ श्रीमती रितु चौधरी भी उपस्थित रहे। संगीत में अपनी एक शक्ति है जो खुद अट्रैक्ट करती है और मेरा मानना ये है कि संगीत कण कण में, कुदरत के कण कण में व्याप्त है। हर जीव में, हर उस कुदरत की जो भी उसकी बनत है, जो भी रचना है, उसमें संगीत व्याप्त है। तो संगीतमय और सुखद मधुरमय इस संसार को बनाने के लिए हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और जो हमारा एक मिशन है वो है मानवता, इंसानियत। इस मैसेज को जन जन तक फैलाएं और इस विश्व को, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं जहां इंसानियत है। आप सबको हमारा जो विश्व समभाव दिवस है उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हमारा 7th एडिशन है जिसमें हमने ओलंपियाड जो इंसानियत पर बेस्ड, मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स पर बेस्ड एक क्वेश्चनेयर होता है जो हम बच्चों तक, जिसमें कोई भी आयु वर्ग का कोई भी सज्जन जो भी इसमें भाग लेना चाहता है, ये 15 मिनट्स का क्वेश्चनेयर होता है विद 25 क्वेश्चंस, जिसमें इंट्रोस्पेक्शन, आपका अपना आत्मनिरीक्षण करना, खुद को जांचना, उन मॉरल वैल्यूज़ को इम्बाइब करने का तरीका, ये सब हम सिखाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो बातचीत के माध्यम से हो, जो भी सज्जन को दिल को छुए, हम उसी माध्यम से ये मैसेज सब जगह फैलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो शिक्षा है बहुत ज़रूरी है। हम अगर मानवता और सही रास्ते पे चलाना अगर बच्चों को सिखाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह से उनका जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे ही विचारों से और अच्छे ही आपके कर्मों से आप जीवन में एक ऐसा स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान के रूप में आप किसी को अपना एक योगदान भी दे सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उन सब ने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ और एक बहुत ही अच्छी फील आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, अभी मानवता है और मानवता के आधार पे अभी हमारे देश में सभी को सजग भी किया जा रहा है इस बारे। सबसे पहले स्कूल में आना ही बहुत बड़ी एक बच्चों के लिए उपलब्धि है और बच्चे इसको और टीचर्स इसको बचाव से ही रोक सकते हैं। उनको पूरे नियम बताएं कैसे आप इनको 3rd वेव को रोक सकते हैं। जिस तरह का इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, खासकर नॉर्मली आप देखते होंगे इस तरह का दिवस ज़्यादातर मनाया नहीं जाता, लेकिन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ऐसा ट्रस्ट है जिन्होंने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। और इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने से फ़ायदा ये होगा कि जो आजकल देखा होगा आपने, हम कितनी तरह से अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, समाज डिवाइड हो चुका है, लेकिन वो डिवीज़न को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए इन्होंने जो पहल की है, समभाव दिवस मनाना, सब दृष्टि अपनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो वैसे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता बढ़ेगी, समाज जो ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा ये आयोजन जो किया जा रहा है पिछले 7 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और अब तक इसमें करीबन 50 लाख बच्चों ने, एडल्ट्स ने विभिन्न स्टेट्स में इंटरनेशनल लेवल पे इस मानवता ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है। इसका जो मेन ध्येय है, जो पर्पस है कि मानवता के क्या ट्रेड्स या गुण हैं
जो बच्चों में या अडल्ट्स में उसको कैसे डेवलप किया जाए और क्या क्या चीज़ें हैं। यदि वो आत्मनिरीक्षण इस सारे प्रोसेस में जब वो 15 मिनट का एग्ज़ाम देते हैं तो उनको पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो ये बेसिकली एक मानवता के गुणों को स्प्रेड करने के लिए एक प्रयास है, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा सहयोग सभी स्कूलों का, कॉलेजेस का और आम जन का प्राप्त हो रहा है। सर, कोविड काल चल रहा है बड़ा तेजी में, इस समय कोरोना की भी तीसरी लहर आगमन कर रहा है, तो कैसे सब संभव किया और कैसे सिस्टम को आपने ये पहले जब हमने इसका शुरुआत किया आज से 7 साल पहले, तो उसमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम हुआ करता था, जहां हम स्कूलों में क्वेश्चन पेपर लेके बच्चों के पास जाया करते थे, कॉलेजेस में जाया करते थे। अब क्योंकि कोरोना काल में पिछले 2 सालों से हमने इसको सारा में कर दिया है, यानी कि ऑनलाइन कर दिया है, और ऑनलाइन ही जितने भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम हैं उनके थ्रू और डिफरेंट जो लोकल टीवी चैनल्स हैं डिफरेंट शहरों के, उनके माध्यम से इसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाई है, ताकि इसको एक सफल आयोजन बनाने में इसको हम कामयाब हो पाए। और ऑनलाइन करने का एडवांटेज ये भी हुआ है कि घर बैठे हुए जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हो पा रहे थे बच्चों के माध्यम से या एक दूसरे की जानकारी के माध्यम से, उसमें इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो कोरोना काल में हमारे को पार्टिसिपेशन में कोई कमी नहीं है, ज़्यादातर हमारे पार्टिसिपेशन में कुछ सुधार ही हुआ है। तकरीबन 7 साल आपने कंप्लीट कर लिया, आगे की क्या रणनीति है? ये हमारा वार्षिक आयोजन है, लगातार होता रहेगा, और हमारा ये ध्येय है कि हम इस प्रोग्राम को जो संभाव संदृष्टि का है मानवता के माध्यम से जन तक पहुँचाएँ, ये हमारा प्रयास है। और इस सब प्रयास में आपका और हर व्यक्ति का, और जो खास तौर से जो हमारा मीडिया है, इसका बहुत बड़ा योगदान है, और हम आपके सहयोग से इसको और अधिक बढ़ाने के खूब प्रयास करेंगे। सर